कुछ अन्य खबरों का आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने वाले हैं। जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी के अधिकारी आज दोपहर 1 बजे से सीएम ऑफिस पहुंचकर हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कराएंगे। तो वहीं हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल लापता होने की अटकलों के बीच सोरेन ने रांची में विधायकों की बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हुई। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि वो आज ईडी के समन पर जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन समन को लेकर हाजिर न होने को लेकर भाजपा सोरेन पर हमलावर है। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने के आरोप लगाए हैं। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है। बताया ये जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन और बसंत सोरेन विरोध में नजर आ रहे हैं। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे और सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रांची से दिवाकर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं झारखंड में लगातार जो सियासी हलचल है वो तेज़ होती जा रही है और आज ईडी हेमंत सोरेन से एक बार फिर से पूछताछ करेगी। क्या कुछ अपडेट है? धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? और जिस तरीके से कल बैठक हुई, वहाँ पत्नी का होना किस ओर इशारा दे रहा है? क्या लग रहा है ईडी गिरफ्तार करेगी हेमंत सोरेन को? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो स्थिति असमंजस की बनी हुई है, वो लगभग कह सकते हैं कि महीने भर से ये स्थिति असमंजस वाली बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से ये 10वां सम्मन जारी किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और जो जमीन की खरीद फरोख्त है अवैध तरीके से, उस मामले में ये उन पे सम्मन जारी किया गया है लगातार। हालांकि 8वीं बार सीएम ने समय बताया था कि वो सीएम आवास में ईडी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद वहां पर ईडी ने करीब 7.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। फिर ईडी ने, चूंकि ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए 9वां सम्मन जारी किया गया। उस दौरान सीएम पेश नहीं हुए और उसके बाद ईडी ने फिर से एक 10वां सम्मन जारी करके उन्हें हाजिर होने के लिए 31 तारीख तक की समय सीमा दी थी। उसके बाद सीएम आवास से या सीएम ऑफिस की ओर से मेल दिया गया ईडी की कि आज वो 1 बजे सीएम आवास में पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि कल जो हम कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के जितने सहयोगी विधायक और मंत्री हैं, उनकी कल दिन भर लगातार बैठक होती रही मुख्यमंत्री आवास में। कल देर रात तक बैठक हुई है और उस बैठक में खास बात यह रही कि पहली बार विधायक नहीं होने के बावजूद जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी इस बैठक में शामिल हुई। और एक अजूबे वाली बात, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमेशा से परिवारवादी की पार्टी का आरोप लगता रहा है, वैसे में उनके बड़े भाई की जो पत्नी है सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, वो दोनों कल इस बैठक से अनुपस्थित रहे हैं, उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इस लिहाज से कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन हालांकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को ये इंश्योर किया गया है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन कल जिस तरह की खबरें और ट्विटर पर और दूसरी तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर जिस तरह की बातें आ रही है कि पूरे विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे, तो इस लिहाज से शायद नाम पर फैसला नहीं हो सका है। लेकिन चूंकि आज ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन को पेश होना है और उनके सवालों का जवाब देना है, तो ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम हो सकते हैं, उसको लेकर हेमंत सोरेन की ओर से, पूरे महागठबंधन सरकार की ओर से लगातार इंतजाम किए गए हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है। इस बीच जो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा हम कह सकते हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो थोड़े ईडी के खिलाफ आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक तरीके से रांची को घेराबंदी करने का भी प्रयास किया है। इस लिहाज से जिला प्रशासन की ओर से जो मुख्यमंत्री आवास है, ईडी ऑफिस है और साथ ही साथ राजभवन है, इसके 4 दीवारी के 100 मीटर के आसपास 144 लगा दिया गया है कि इस जगह पर बिना परमिशन के कोई भी आदमी समूह में, संख्या में और हथियार के साथ आ नहीं सकते, जा नहीं सकते,
कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी बनी हुई है। और पिछले बार भी जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी तो रांची की जो सड़क थी वहां पर जेवीएम के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे, झंडे लेकर निकल गए थे और रात में फिर एक बार वहां पर 144 लगाना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो एक तरीके असमंजस की स्थिति झारखंड में बनी हुई है। और उसके बाद आज एक तरीके से फिर से जितने भी तमाम विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें सीएम आवास के पास मौजूद रहने को भी कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और वो जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो गतिविधियां दिख रही है कि किस तरह से ईडी से वो बचते हुए या भागते हुए फिर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक तरीके से उन्होंने वैकल्पिक इंतजाम किया। बिल्कुल। और दिवाकर देखिए, कहीं चिंगारी होती है तो वहीं पर धुआं भी उठता है, यानी कि हेमंत सोरेन भी समझते हैं कि असलियत क्या है और इसीलिए वो बच रहे हैं, भाग रहे हैं और आखिरकार अब वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। लेकिन जिस प्रकार से ये बैठकें होना और उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी का होना, तमाम सारे अटकलों के बाजार तो गर्म हो ही गए हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है और उन्हें भी लग रहा है कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यही डर उन्हें सता रहा है, क्योंकि अब जब ईडी एक बार फिर से क्रॉस सवाल मुख्यमंत्री से अभी तक 10 सम्मन के बावजूद अभी तक सिर्फ एक ही बार पूछताछ हुई है, तो उनको भी इस बात का डर है कि अगर अगली बार जब ईडी की तरफ से जो क्रॉस सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसमें कहां कुछ स्थिति बनती है। और निश्चित तौर पर यह कहा भी जा रहा है, सूत्रों से जो मुझे जो जानकारी मिली है कि कुछ न कुछ ईडी के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत भी मिले हैं, जिसके आधार पर ईडी लगातार उन पर दबिश दे रही है और उसके बाद ये भागते फिर रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में जो इस तरह से सीएम एकाएक बैक डोर से वहां से निकल गए, उसके बाद करीब 40 घंटे तक वो ट्रेसेबल नहीं रहे और उसके बाद झारखंड में कल एकाएक दोपहर बाद सीएम प्रकट होते हैं। तो इसके बाद जो आप कह सकते हैं अटकलें तो लगी रही है, मीडिया में खबरें 10 तरह की आ रही है कि मुख्यमंत्री किस तरह से वहां से भागे हैं, ईडी से छुपते फिर रहे हैं और उनके सवालों से बच रहे हैं। और उसके बाद एक जो दबाव की राजनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से विधायकों को, मंत्रियों को, सबको रांची में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जिले से हुजूम की तरीके से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। तो एक तरीके से ये शक्ति भी दिखाने की कोशिश है और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि संवैधानिक जो एक प्रक्रिया होती है, अगर ईडी को कोई जानकारी मिली है, कोई सबूत है, तो उस आधार पर ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है, तो निश्चित तौर पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो बेदाग है तो उनके पास अगर ईडी को कोई क्लू नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन शायद उनको भी लगता है कि नहीं, उनसे भी कुछ गलती हुई है या किसी तरह का उनके मन में संशय की स्थिति है, शायद इसी वजह से वो भागते फिर रहे हैं। ठीक दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद अहम रहेगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, जब ईडी